प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा जी का। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें आपको क्या करना होगा। हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन की क्या है। भक्ति के लिए जो समस्या है, जो जिससे हम निकल रहे हैं, तो कैसे निकलें, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है, आपके चरणों में विनती है कि आप पूरा वीडियो सुने, आपकी समझ में आएगा। देवियों महापुरुषों, तमाम बेफिजूल की जो भी AI के माध्यम से बनाने वाले किस किस तरह से कितनी मिलावट कर रहे हैं, कितना उसमें क्या क्या कर रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि यहाँ से वही आपके सम्मुख परोसा जाता है जो हमने अनुभव किया है। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के कमल मुख द्वारा कईयों बार दर्शाया गया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा जो दर्शाया गया कि सूरमा वही है जो इन व्यसनों, इन बुराइयों से हट सके। तो सबसे पहले आता है काम वासना का पॉइंट कि कामी। अब हम कामी अगर परिवार में हैं, पति पत्नी जॉइंट में रह रहे हैं, तो इस रूप में हम अपना बचाव नहीं कर सकते। और परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने परिवार का त्याग करने की हमें इजाजत नहीं दी है। यही कहा है कि किले में रह के युद्ध को, परिवार में रहते हुए भक्ति करो। आपकी भक्ति के रुकावट किन्हीं के पति नारायण साकार हरि के प्रति ज्यादा आस्था नहीं रखते, वो तमाम प्रकार की उलझनें पैदा करते हैं। किन्हीं की पत्नी रुकावट बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नारायण साकार हरि परमात्मा जी को साक्षी मान करके जो भी विरोधी हैं, जैसे कि किन्हीं की पत्नी विरोध में है तो भाई अपनी पत्नी के सामने, किन्हीं का पति विरोध में है तो बहन को उनके अपने पति के सामने नारायण साकार हरि परमात्मा जी को साक्षी मान करके संकल्प लेना होगा कि मेरे एक पति और मैं आपकी पतिव्रता नारी, समूचे ब्रह्मांड के बच्चे बूढ़े जवान मेरे धर्म के भाई हैं। मैं आपके अलावा समूचे ब्रह्मांड में किसी को भी गलत नजरिए से नहीं देखूंगी, मैं गलत तरीके से किसी को टच नहीं करूंगी। मैं किसी के साथ गलत को कर्म करती हूं तो मेरी दुर्गति नहीं महादुर्गति हूं, मैं आराध्य से प्रार्थना करती हूं। इसी तरीके से हमने संकल्प लिया, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी को साक्षी मानकर हमने संकल्प लिया कि हम एक नारी ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करेंगे, संपूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है, एक शब्द आता है कि जो रोकेगा बिंद को वो पछाड़ेगा जिंद को। तमाम ये व्याधियां हैं, ये भी नतमस्तक हो जाती हैं। ये हमारा अपना निज अनुभव है। हमने कहा कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमारी एक पत्नी है, हम अपनी पत्नी के अलावा समूचे ब्रह्मांड की जो भी बच्ची, छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी तक जितनी भी माता बहनाएं हैं, सभी को हम धर्म की बहन स्वीकार करते हैं। अगर हम किसी बहन बेटी को गलत नजरिए से देखते हैं तो परमात्मा हमारी आपसे प्रार्थना है, नारायण साकार हरि जी हमारी आंखों की रोशनी चली जाए। अगर हम किसी माँ बहन बेटी को गंदी नीयत से टच करते हैं, छूते हैं, तो परमात्मा नारायण साकार हरि हमारे शरीर में कोढ़ की बीमारी पैदा हो जाए। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी को साक्षी मानकर हमने प्रार्थना की कि प्रभु हम आपको साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं, अगर हम किसी बहन बेटी के साथ कुकर्म करते हैं तो इस आत्मा को कभी सदगति प्राप्त न हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है आपके चरणों में। इस तरह से अगर हम संकल्पित होंगे तो हमारा बचाव
हम कामी नहीं बन पाएंगे, काम वासनाओं से हमारा बचाव होगा। दूसरा पॉइंट आता है क्रोधी। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भक्ति की रास्ते का सबसे बड़ा कांटा क्रोध है, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर इंसान बड़े छोटे का बोध नहीं होता, उसको किससे क्या कहना है, कहाँ क्या होता है, सब कुछ उससे छूट जाता है। तो इसके लिए बूटी अमृत प्रसाद का सेवन करें, बनाएं, बूटी प्रसाद को मस्तक पर लगाएं। आपका धीरे धीरे करके बूटी प्रसाद के माध्यम से क्रोध डाउन में जाएगा और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध से भी आपका बचाव होगा। लालच, हम जब नारायण सागर हरि परमात्मा जी की भक्ति कर रहे होंगे तो लालच भी हमारा साइड हो जाएगा। कहा जाता है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। देवियों महापुरुषों, मन जो है सबसे बड़ी भक्ति की रास्ते की रुकावट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी घर परिवार की कार्यों से निवृत्त होकर किसी समर्पित आत्मा से समर्पित आत्मा के टच में रहें, परमात्मा नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी को सुने और किसी समर्पित आत्मा से संपर्क साधते रहें, तो हमारा बचाव हो सकता है, हमारा मन कंट्रोल हो सकता है। और मन पर काबू पाने के लिए इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी से निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि हे नारायण सागर हरि परमात्मा जी, हमारा मन हमें भक्ति नहीं करने देता, हमें रुकावट बनता है, लेकिन हम अपने आराध्य का आदर करेंगे तो बात बन जाएगी। आप गौर कीजिए, विचार कीजिए। हमारे द्वारा कई सारी वीडियो में ऐसा दर्शाया गया। आपका अपना जो भी नाम है, आप अपने नाम को किसी तरीके से अगर बैंक में पैसा निकालने जाते हो, आप अपने नाम का एक अक्षर उस चेक में या जो विड्रॉल फॉर्म है उसमें आप अपना नाम भरिए, नाम को आधा लिखिए, कैशियर आपको पैसा नहीं देगा। इसी तरीके से हमें सोचना है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी बोलिए, हरि हरि न बोले। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। हमारा किसी पर कोई प्रेशर नहीं, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि हम परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भक्ति करना चाहते हैं, इनके भक्त बनना चाहते हैं। और भक्त बनने के लिए हमें अपने आराध्य का आदर करना होगा, आराध्य का पूरा नाम लेना होगा, हमारे जीवन में निखार आ सकता है। परमात्मा नारायण सागर हरि हमें गले से लगा सकते हैं, लेकिन हम आधा अधूरा नाम लेंगे तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा, आने जाने का भावना का भाड़ा मिलता आया है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जो संस्कारवान आत्मा है वो उनके संस्कारों के कारण वो हमारे करीब टिकी हुई हैं। जिस दिन संस्कार समाप्त होगा उनका टिकना संभव नहीं होगा, वो उनकी आप शक्ल नहीं देख पाओगे। ऐसे कई एक महान विभूतियों के नाम आते हैं। बीते समय में हमने आपने कईयों को देखा जो नारायण सागर हरि जी के बहुत करीब रहते थे, आज उनका कहीं नाम निशान नहीं रहा। तो हमें आपको देखना है, हम संस्कारों के तहत आए जरूर हैं, लेकिन कर्मशील बनिए, कर्म योगी बनिए, बिगड़ी बात बन जाएगी, भक्त बन जाओगे, तभी आप सूरमा कहलाओगे। सांसारिक तौर पर कोई भी मिलिट्री में ज्वाइन हो जाता है, मिलिट्री में ज्वाइन होने के बाद वो कहीं कई सारे दुश्मनों को पछाड़ देता है तो उसे भारत सरकार परमवीर चक्र से सम्मानित करती है। इसी तरीके से भक्ति के रास्ते में अगर हमने इन कई प्रकार के दुश्मनों को पछाड़ दिया तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी आपको गले से लगा लेंगे। आपको किस किस तरीके से कितना सम्मान देंगे, कितना आदर देंगे, कितना आपको प्यार देंगे, जिसकी आपको इंतजार है। लेकिन उसके लिए हमें पहले त्याग करना पड़ेगा। त्याग ही पारसमणि है, ऐसी हमारी प्रार्थना है आप समस्त देवी महापुरुषों से। हम किसी भी प्रकार से मिलावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। बाकी आप अनुभवी हैं, आप जानकार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े रहिए। आपको इसी तरीके के नई जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। हमें मिलावटी वाली शब्दों में ज़्यादा आनंद नहीं आता। तो हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि भक्त बनिए, परमात्मा नारायण सागर हरि जी के भक्त बनिए और भक्त बनने के लिए निरंतर लगे रहिए, जुड़े रहिए। आप एक न एक दिन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के भक्त बन जाओगे। लेकिन परमात्मा नारायण सागर हरि जी का पूरा नाम जरूर लीजिए, अधूरा ना लें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ
आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।